भगवान के आने की अवधि एक दिन शेष रह गई। नगर के सब लोग बहुत ही आतुर हैं, अधीर हो रहे हैं। राम जी के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं, क्या बात है, राम जी अब तक आए क्यों नहीं? अब तो 14 वर्ष की अमृत अवधि बीती जा रही है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, रामा अति आरत पुर लोग। जह तह सोचहि नारी नर, कृष्ण राम वियोग सियावर रामचंद्र। राम जी की इंतजार करते करते सारे नगरवासी सूख गए, दुबले हो गए, चिंता कर रहे हैं राम जी क्यों नहीं आ रहे। इतने में ही शुभ शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर के चारों ओर रमणीक हो गया, मानो सबके सब सुंदर चिन्ह प्रभु के आगमन का समाचार दे रहे हों। सगुण होय सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके। प्रभु आगमन जनाब जनु, नगर रम्य चहु फेर। और राम जी की माताएं, कौशल्या आदि सब माताएं को तो ऐसा आनंद होने का अनुभव होने लगा जैसे कोई अभी आ जाएगा और कह देगा कि हे माताओं, तुम्हारे लाडले लाल कौशल किशोर राम जी, लक्ष्मण जी और बहू सीता जी के सहित जल्दी आ रहे हैं। कौशल्यादि मात सब मन आनंद अस होय, आयऊ प्रभु श्री अनुज तुच्युत, कहत चहन अब कोय। और नंदी ग्राम में भरतलाल जी की दाहिनी आंखें और दाहिनी भुजा बार बार फड़कने लगी। ये तो शुभ शकुन का लक्षण है। ऐसे शुभ शकुन को लक्षण को देखकर भरत जी के मन में अत्यंत आनंद होने लगा। विचार करने लगे कि अब तो एक ही दिन शेष रह गया, मेरे प्राणों के आधार प्रभु अब तक क्यों नहीं आए। भरत नयन भुज दच्छिदिन, फरकत बारहि बार। जानि शकुन मन हर्षि अति, लागे करन विचार। भरत जी के नेत्रों में जल भराया, कहने लगे एक दिन रह गया, मेरे प्राणनाथ प्रभु अब तक नहीं आए। अपार दुख में डूब गए, क्या कारण नाथ क्यों नहीं आए? कहीं मुझे पापी कुटिल जानकर भूल तो नहीं गए। रहा हो एक दिन अवधि आधारा, श्री राम जय राम जय जय राम। समुझत मन दुख भयहु अपारा, श्री राम जय राम जय जय राम। कारण कमन नाथ नहीं आयहु, जानि कुटिल किंधु मोहि बिसरायहु। भरत तू है ही कुटिल, तेरे से तो अच्छे लक्ष्मण हैं। मैं बड़भागी लक्ष्मण धन्य हैं, जो राम जी के चरण के प्रेमी हैं, उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे अपने साथ नहीं लिया था। मुझे अवधि छोड़कर चले गए थे और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले गए थे। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, श्री राम जय राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन,
नाम। ताते साथ न ताते नाथ संग नहीं लीना। ठीक ही करा, प्रभु ने ठीक ही करा जो मुझे नहीं ले गए, क्योंकि मेरे पापों का कहीं पार थोड़ी है। मैं तो कपटी हूँ, कुटिल हूँ, कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। 100 करोड़ असंख्य कल्पों में भी मेरे पापों का छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु क्या करूं, मेरे प्रभु तो बड़े दीन बंधु हैं, अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मुझ पापी को वे छोड़ेंगे थोड़ी, वे तो जल्दी आएंगे। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भरत जी मनी मन कहने लगे, मैं कितना भी कपटी हूँ, कितना भी पापी हूँ, किंतु मेरे प्रभु बड़े कोमल हैं। मैं तो कभी भी अपने सेवकों के अवगुण पर ध्यान ही नहीं देते। मुझे पक्का भरोसा है मेरे राम जी अवश्य आएंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ शकुन हो रहे हैं। किंतु फिर भरत जी फिर सोचने लगे, आवेंगे कब को, अवधि तो बीती जा रहे हैं। मेरे प्राण रह जाए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। क्यों नहीं निकल रहे, राम जी क्यों नहीं आ रहे। इसी उथल पुथल में भरत जी विचार कर रहे हैं। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, श्री राम जय मिले हैं राम सगुण शुभ होई। श्री राम जय राम बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरत जी तो विरह के सागर में डूब रहे थे। कभी सोच रहे थे प्रभु जरूर आवेंगे, कभी सोच रहे थे क्यों नहीं आए। इसी विरह के उथल पुथल में हो रहे थे भरत जी, हृदय में अत्यंत दुख हो रहे थे, मन डूबा जा रहा था। इतने में ही पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के वहाँ पर आ गए। मानो डूबते हुए भरत जी को बचाने के हुए नौका आ गई हो। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, रामा भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनि पोत सियावर राम। और हनुमान जी ने देखा भरत जी का, देखते रह गए हनुमान जी। ये भरत हैं, ये तो जटाओं का मुकुट धारण करे, दुर्बल शरीर वाले। राम राम रघुपति तुम कब आओगे जप रहे हैं। बार बार आंखों से अश्रुपात हो रहा है, अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही है। और कुश के आसन पर बैठे हुए हनुमान जी ने भरत जी का दर्शन किया। बैठे देखी कुशासन,
जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जलधार, सियावर रामचंद्र। और भरत जी को देखकर हनुमान जी तो पुलकित हो गए, अत्यंत हर्षित हो गए, शरीर में रोमांच छा गया, हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया, बरसने लगा जल। कानों के समान, कानों में अमृत घोलने वाली वाणी से हनुमान जी कहने लगे, देखत हनुमान अति हर्षहु, श्री राम जय राम, पुलक गात लोचन जल बरसहु, श्री राम मन माहु बहुत भाति सुख मानी, बोलहु श्रवण सुधा समबानी। और भरत जी का ध्यान गया, ये अमृत की वर्षा कहाँ से हो रही है। अमृत के समान वाणी में हनुमान जी कहने लगे कि हे भरत, जिनके विरह में आप रात दिन घुलते रहते हैं, जिनके गुण समूह को आप निरंतर रटते रहते हैं, मिहि रकुल तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले, देवता और मुनियों को आनंदित करने वाले, उनके रक्षक राम जी आ गए। जासु बिरह सोचहु दिन राति, श्री राम जय रटहु निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता, प्रभु आ रहे हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी तो सारा दुख भूल गए। जैसे प्यासे आदमी को अमृत पाकर सुख होता है, वो सारी प्यास का दुख भूल जाया करता है। इसी प्रकार से भरत जी तो अपना सारा दुख भूल गए, बड़े प्रसन्न हो गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, श्री राम जय सीता सहित अनुज प्रभु आवत, श्री राम सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पायुष कूटा, भरत जी पूछने लगे कि हे तात, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुमने मुझको इतना सुंदर आनंद प्रदान करने वाला ये वचन, अमृत जैसे वचन सुनाए। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तो हनुमान हूँ। हे कृपा निधान भरत जी, सुनिए, मैं पवन पुत्र हनुमान वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं तो राम जी का दास हूँ और आपको ये खबर सुनाने के लिए आया हूँ कि राम जी आ गए। को तुम तात कहाँ ते आए, श्री राम जय
मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। श्री राम जय मारुत सुत में कपि हनुमाना। नाम मोर सुन कृपा निधाना। इतना सुनते ही तो भरत जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। कोली भरकर भेंटे, हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था। दोनों हनुमान जी के भी और भरत जी के नैनों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दोनों का शरीर पुलकित हो गया। दिन बंधु रघुपति कर किंकर। श्री राम जय जय सुनत भरत भेंट हो उठे असादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाना। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। हे हनुमान, तुम मुझे मिल गए, मेरे तो सारे दुख दूर हो गए। आज मुझे तुम्हारे रूप में राम जी ही मिल गए, मेरा तो शरीर धन्य हो गया। भरत जी बार बार कुशल पूछ रहे हैं, भाई सुनो, मैं तुम्हें क्या दूं? तुमने तो मुझे ऐसा सुंदर संदेश दिया है, इसके बदले में तुम्हें क्या दूंगा? कभी तब तरस सकल दुख बीते। श्री राम मिले आज मोहि राम परिते। बार बार बूझी कुशलाता। तो कहूँ देहूँ काह सुन भ्राता। तुमने जो मुझे संदेश दिया है ना, इसके बदले में तो कोई भी वस्तु नहीं ठहरती। जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने विचार करके देख लिया हनुमान, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यो संदेश तो इतना कीमती है मेरे लिए, इसके बराबर पर तो जगत में कुछ नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हारा ऋणी बन गया, आज से भरत तुम्हारा ऋणी बन गया। अब मुझे प्रभु का हाल सुनाओ, प्रभु कैसे हैं? इस प्रकार भरत जी और हनुमान जी की ये मिलनी हुई और भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए, उनके सारा दुख दूर हो गया। बोलिए सिया